अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो एक तो 9th क्लास के लिए भी है, और जो बच्चे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ते हैं उनके लिए भी, या कुछ लोग असेंबलर पे काम करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो वो मेमोरी में किस तरह डेटा स्टोर होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मेमोरी लोकेशन से रीड जो आप कर सकें कि वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, रजिस्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, उनके लिए भी। ठीक है, तो छोटी क्लासों के लिए भी बाइनरी कन्वर्जन है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एक आगे सब्जेक्ट आता है, उसको बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल कोशिश करूँगा कि एक दो लेक्चर्स में ये कवर कर दूँ जो सिंपल कन्वर्जन है। ठीक है, तो 9th क्लास में क्योंकि सिंपल अब हेक्साडेसिमल है और बाइनरी है, यही कन्वर्जन है, तो उनके लिए भी पहले मैं लिखता हूँ। जैसा आपको पता है कि हम जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 10 डिजिट है। इसकी डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है, ठीक है, वो 10 होती है। इसको आप ये समझ लें कि इसमें जो डिजिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट वो 10 है। वो 0 1 2 सो ऑन 9 तक 10 डिजिट बनते हैं। बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, रेडिक्स भी कहते हैं। तो इस बेस को हमने लेके जाना असल में बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसकी कन्वर्जन आसान है, वो मैं रिपीट कर रहा जल्दी से लिख देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई नंबर है 47, तो इसको सिंपल हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 2 बार 4, ठीक है, 2 3 बार 6, और रिमाइंडर इधर साइड पे लिख दिया। इसी तरह 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, और फिर रिमाइंडर साइड पे लिख दिया। फिर 2 5 2 बार 10, और रिमाइंडर साइड पे लिख दिया। इसी तरह 2 2 बार 4, और 1 बच गया। इसी तरह 2 1 बार 2, और 0 बच गया। यहाँ से आप ऊपर को इसका आंसर लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 1, और बेस लाजमी लिखनी इसकी, बेस 2 है। ठीक है, तो इस तरह ये कन्वर्जन कर लेनी है। काफ़ी सिंपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी। बहुत सारे बच्चों ने छोटी क्लासों में मैथ में भी पढ़ा हुआ। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझ रहे हैं। मैं लिखता हूँ 1 0 1, ठीक है, 10। अब ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर ही है। इसको भी ऐसे ही करेंगे 1 0 1, और इस तरह 2 पे ये पहला डिजिट नहीं जा रहा, तो जहाँ 0 लगता होता है वो हम नहीं लगाएंगे। आगे ये 10 हो गया 5, ठीक है, 2 ज़ा 10। अब फिर अगला डिजिट भी नहीं जाता, तो 0 लगा के 1, या 50 2 बार 100, और 1 बढ़ गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दें। आगे फिर 2 25 0 सो ऑन, बाकी वही प्रोसेस है। इस तरह के नंबर को ऐसे करना। अब मैं बाइनरी से वापस डेसिमल में आने का तरीका बताता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम है 1 0 1 0 1, ठीक है, बेस 2, यानी ये हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। इसको हमने बेस 10 में लेके जाना है। तो सिंपल तरीका है, बहुत सारे बच्चे पहले भी सीख चुके हैं। 1 इंटू बेस प्लस अगला डिजिट 0 इंटू बेस प्लस 1 इंटू बेस प्लस 0 इंटू इसकी बेस प्लस 1 इंटू बेस। यहाँ 0 1 2 3 और 4, ये इसकी पावर्स ले लेनी है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो नंबर ऑफ डिजिट आपने देख लेने, 5 है तो 4 तक हाथ जाएगी 0 से। तो ये 1 इंटू 16 प्लस ये पूरा पोर्शन ही 0 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस 0 प्लस किसी चीज़ की भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है। 1 इंटू 1 1, तो 16 एक बार 16 ही आ गया, और 4 20 और 21। ठीक है, इसकी बेस में शक ना लिखें। अच्छा, अब हम इसको सिंपल, मैं एक और बात बता दूँ आपको। हमारा जो ये नंबर सिस्टम है ना बाइनरी, ये 2 की पावर से जा रहा होता है। ये 2 की पावर 0 1 2 3। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इन डिजिट्स के ऊपर ना आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4, और उसके बाद 8 16 और 32, यानी ये डबल होता जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर, ये उसकी पोजीशन की वैल्यू होती है ना। ठीक है, पोजीशन इसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आपने जो 1 है ना, ये 1 है, इसको ऐड कर लेना है, ये 1 वाला है, ठीक है, और ये 1 है, और ये 1 है, ठीक है।
तो ये 43 आ गया। ये सिंपल इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से इसको हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से हेक्सा में कैसे जाना है, वो 16 पर आपने डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 78 ले लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आपने 16 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब 16 को आप मल्टीप्लाई करें अगर 5 से तो 80 होता है, तो वो बढ़ गया इससे। 4 से करें तो 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 4 बार 64 64 आ जाएगा। और 64 में आप 14 ऐड करें तो 78 बनता है। ये इस तरह रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आगे जो डिवाइड ही नहीं हो रहा तो यही रिमाइंडर है। अगर आप लिखना चाहें तो कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं 0 और ये 4 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो है ना, ये हमारा ई है 14। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 ई और बेस 16। इस तरह ये आपने इसको आंसर लिख देना है। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पहले आपको डिजिट भी पता होने चाहिए, 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, 16 डिजिट बनते हैं, क्योंकि 10 जो है 10 नहीं लिखना, 1 उसकी जगह आपने ए लिख देना है। असल में बेटा ये जब आप गिनती लिखते हैं डेसिमल में तो 0 1 2 सो ऑन 9 के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर अगर हम ये 0 तस्वर करें, ठीक है, उसके बाद हमने 0 के साथ 0 से 9 तक डिजिट लिख लिए, फिर 0 से 9 तक डिजिट लिखेंगे 0 1 2, ठीक है, और 9, या इनके साथ 1 लग जाता है। ठीक है, फिर हम 0 से 1 2 सो ऑन 9 तक, इनके साथ फिर 2 लग जाता है। ठीक है, इस तरह हम पहले इस डिजिट को इधर लिखते हैं, फिर इस डिजिट को इधर लिखते हैं, फिर इस तरह ये कम्बिनेशन चल रहा होता है। तो 9 के बाद यानी 1 0 दोबारा आ जाता है, रिपीट होने लग जाता है। यहाँ पर हमारा सिंगल फिगर जो है ना एफ तक जा रहा है, तो इसको आप तस्वर करें ये सारे सामने 0 है। यहाँ पर फिर 1 0 1 1 सो ऑन चलते जाएंगे, 1 ए सो ऑन 1 एफ, उसके बाद 2 0, ये गिनती इस तरह चलेगी। ठीक है, यानी 0 0 से एफ तक ये नंबर बनते हैं 0 से 255 256 टोटल नंबर ऑफ डिजिट बनते हैं एक बाइट का, ये निज़ाम जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें आपके पास 16 के निज़ाम में 0 से 15 तक रिमाइंडर आ सकता है, वो आपने रिमाइंडर लिखना है साइड पे। जब आपका रिमाइंडर 9 से बढ़ जाए, 10 11 12 13 14 और 15 तक चला जाए, तो ए बी सी डी ई एफ आपने उसकी जगह रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये मैंने जल्दी से आपको रिपीट कर दिया। हमारा जो नंबर सिस्टम है ना, कंप्यूटर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम पे काम करता है, और हमारी तमाम मेमोरी लोकेशंस 4 बिट का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी 4 बिट जो होते हैं ना, बाइनरी बिट, उसको 1 निबल कहते हैं। ठीक है, 4 बिट का 1 निबल होता है, और 8 बिट जो हो जाएं वो 1 बाइट कहते हैं उसको। ठीक है, यानी 8 बाइनरी डिजिट से आप जितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 256 नंबर हैं, उसको एक करैक्टर, हर करैक्टर कंप्यूटर में 1 बाइट लेता है। तो अब 3 बिट से बन रहा था 8 का ऑक्टल निज़ाम, 4 से बन रहा था हेक्साडेसिमल निज़ाम। तो मेमोरी लोकेशन को आप बाइट जो है ना वो 2 निबल में डिवाइड करके सारा जो रैम में डाटा पड़ा होता है वो नंबर्स में पड़ा होता है। मिसाल के तौर पे हमें नज़र आ रहा है ए, ठीक है, रैम में पड़ा है 4 और 1, ये हेक्सा में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ 16 में पड़ा है। आपको नज़र आ रहा है 0, वहाँ पड़ा है 3 0, ठीक है, ये भी मैं हेक्सा में लिख रहा हूँ। 1, वहाँ 3 1 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी 16 3 बार 48 और 1 49 इसका डेसिमल कोड होता है, ये हेक्सा कोड है। ठीक है, 0 का 48, कैपिटल ए का 64 और 1 65 65। ठीक है, ये मैं डेसिमल कोड कह रहा हूँ। अभी मैंने जो लिखे हैं ये मैंने कहा रैम में इस तरह नजर आएंगे, वैसे उनके पावर नहीं लगी होगी लेकिन इस तरह नजर आएंगे। तो आपने जब भी रैम में देखना है असम्बलर में डाटा, तो आपने ये नोट रखना है कि वो आपका डाटा जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, जो आपका इधर आस्की कोड्स हैं। अच्छा, अब इस वजह से आपको बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी 4 बिट का डायरेक्ट सिस्टम मौजूद है। उसकी वजह के जो 4 बिट हैं वो 0 से 15 तक 16 ही नंबर बता सकते हैं। तो उनके कम्बिनेशन ऐसे बनते हैं 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 0 0 1 0 सो ऑन चलते जाएं। ठीक है, ये बच्चों को आता होगा, चलो मैं लिख देता हूँ 1 1 0 0 1
0100, ठीक है, 0101, इसको 5 कहते हैं, 01 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, 0110, 0111। अब देखिए 3 डिजिट पूरे हो गए ना, अगर 3 रखें तो 8 ही नंबर बने। चौथा डिजिट आएगा तो हम टोटल 16 नंबर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1011 1100 11, इसी तरह 01 11 10 11 11, ये 4 और 4 8। ये जो नंबर है ना डेसिमल हेक्सा में इसको हम लिखते हैं अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 है, ये 9 है। अब इसको हेक्सा में हम ए कहेंगे क्योंकि ये 10 डेसिमल में ये 10 है, ठीक है, और ये बी है, सी डी ई और एफ। तो ये इसी तरह 11 12 13 14 और 15 ये इसके हेक्सा कोड के बराबर डेसिमल कोड, ठीक है। अब जब आपके पास डेसिमल डिजिट हेक्सा डेसिमल डिजिट हो तो आप डायरेक्ट 4 बिट से बाइनरी में जा सकते हैं, और बाइनरी डिजिट हो तो 4 4 का कम्बिनेशन बना के आप हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मैं इधर एक हेक्सा डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ A01, ठीक है, ये हेक्सा डेसिमल है। एक तरीका है कि हेक्सा डेसिमल में से आप जाएं डेसिमल में, वो तरीका मैंने रिपीट नहीं किया, वो ऐसे था कि इसमें आप पहले ए लिखें इंटू बेस लिखें प्लस 0 लिखें इंटू बेस लिखें, जैसे वो बाइनरी का इधर आए, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि आप एक जो डिजिट है ना उसको डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह डिवाइड कर लें। जैसे ए है, ए कितना है 10, 10 को आप ऐसे करके जैसे 2 5 0 2 2 1 2 1 0, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप कन्वर्ट करके इसकी बाइनरी, ये आपका डेसिमल है, ये हेक्सा है, ये डेसिमल है, और ये बाइनरी कोड बनेगा 1010। अब 0 का 0 ही डेसिमल है और 0000 बिट 4 पूरे आपने लाजमी करने हैं। 1 का जो कोड है डेसिमल में भी 1 ही नज़र आएगा और 0001 बाइनरी है। अब बेटा जो तरतीब आपकी इन डिजिट्स की है वही तरतीब इधर लिखनी है, मिस नहीं करना बीच में। जैसे ए जो है इसकी जगह हम लिख देते हैं 1010, जो 0 था उसकी जगह हम 0000, और जो 1 है वो 0001, और बेस 2 लगा देनी है। इस मेथड से आप जितना मर्जी लंबा कोड हो आप फौरी लिख सकते हैं, वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको कोई लंबा सा बाइनरी डिजिट दे दिया जाए, ये 1011010110110101, ये बेस 2 है, तो आपने अब एक तरीका वैसे ही है कि इसको डेसिमल में लेके जाएं, वो कैसे था 1 इंटू बेस प्लस 0 इंटू बेस सो ऑन, ठीक है, वो अभी आपको समझाया, वो लेंथी प्रोसेस है। तो एक शार्ट प्रोसेस है कि आपने इसको डायरेक्ट ही हेक्साडेसिमल में चले जाना है, क्योंकि वो है 4 बिट का कोड। आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, यहाँ गलती ये नहीं करनी, इधर से ना बना लेना, यहाँ से 4 बिट जो है ना वो उठा लेने, यानी ये देखें 0101, अच्छा 4 अगले उठा लिए 1011, अगले 4 4 0101 और लास्ट 4, ठीक है, ये है 1011, ये तो वही रिपीट ही कर दिया मैंने। चलो मैं ये 3 और ले लेता हूँ। अच्छा, इधर 1 हो 2 हो 3 हो तो आपने इसको 4 करने के लिए 0 पेयर पूरा कर लेना है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि 4 4 के बिट बनी है, 0110, ठीक है। अब इसको आप हल कर सकते हैं इसी तरह, ये 0 है ना, इसको छोड़ के ऐसे 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू बेस इस तरह, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये तो लाजमी आना चाहिए ऐसे। मैं इधर ना एक छोटा सा और डिजिट लिखता हूँ, 4 का ना आपने पता सिंपली पहले मैंने समझाया, पहले पे आपने 1 लिख देना, 2 4 और 8। अब जो 1 वाले हैं ना वो जमा कर लेने हैं, ठीक है, सिंपली जैसे देखें ये 8 है प्लस ये 4 है और ये 0 वाला छोड़ देना प्लस 1, तो ये 8 4 12 और 13 बन रहा है ऐसे। ये मैंने मिसाल दी आपको। अब देखें इसको देखें, 1, ठीक है, 2 4 8, ये छोड़ दिया, 4 वाला उठा लिया और 1 वाला, तो ये बना 4 और 1 5, ये हेक्साडेसिमल नंबर बन रहा है, ठीक है, हमने डायरेक्ट जब लिखेंगे। इसी तरह 8 और ये 4 छोड़ दिया, 2 और 1, 8 2 10 और 1 11, 11 क्या होता है B। इसी तरह अभी हमने किया 5 और ये फिर 11, इसकी जगह B कर देते हैं, और ये है
1 2 4, 8 पे 0 है, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, और ये 2 और 4 6। अब इसको हमने इसी तरतीब से लिख देना है। इसका जो ये कोड था 6 नंबर, इसका आया B, ठीक है, और आगे जो है वो है 5, ठीक है, उसके बाद फिर B और फिर लास्ट वाला फिर 5, यहाँ पर इसकी बेस लिख लेंगे। तो ये एक शार्ट मेथड है, ठीक है, इसको आप अप्लाई करके फौरी जो आप निकाल सकते हैं। आई थिंक ये एक दो और चीज़ें बता दूँ, इसकी जमा करना और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट आगे है, 9th में नहीं है, तो इनको जमा कैसे किया जाता है। अब 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, एक शार्ट सा मेथड है, जहाँ पेयर बने उसका एक कैरी आगे लगा लो। अब ये पेयर नहीं बन रहा है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल तैयार करें। ये पेयर बना, इसका कैरी आगे आ गया, आगे पेयर नहीं बन रहा, ये वैसे लिख दिया। अब ये और ये पेयर बना, एक कैरी आगे आ गया, ठीक है, ये और ये पेयर बना, एक कैरी इसका आगे आ गया, यहाँ पर 0 बचा। इन दो का एक कैरी आगे आ गया और इन दो का ये कैरी आ गया, ठीक है, और ये 1 बच गया, ये हमने इधर लिख दिया। अब ये दो बने, इनका कैरी आगे आ गया, यहाँ 0 बचा और ये 1 आ गया। इस तरह आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं, दो दो बनाते जाएं, कैरी आगे ट्रांसफ़र करते जाएं, शार्ट सा मेथड है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये मेरे ख्याल में जो 9th क्लास है उसका तो तकरीबन इतना कुछ ही है। आज की कोड्स हैं वो मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा अगले लेक्चर में। ट्रुथ टेबल, ठीक है, और मिड टर्म एक्स टर्म है नहीं आपके, तो वो मैं जो बड़ी क्लासें हैं अगर कोई समझना चाहे वो कमेंट कर सकता है। और दूसरा मैंने कहना था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मज़ीद वीडियो के लिए कोई मसला है, किसी ने कुछ पूछना है तो लाजमी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है वो मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको मैं प्लेलिस्ट में बना के अलग-अलग रख दूँगा। तो अगली वीडियो में पिछला और पिछली वीडियो में अगला जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, ज़रूरत बढ़ती जा रही है, वीडियो बढ़ती जाएंगी, तो मैं ये काम साथ करता जाऊँगा। लिंक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, आपको समझ आ रही है अब्दुल?